नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, मकड़ी अपनी बनाई हुई जाल में कभी नहीं फंसती, लेकिन बिहार की राजनीति में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते हुए दिख रहे हैं। और इस जाल से निकलने के लिए नीतीश कुमार अपना हाथ पांव मार रहे हैं। नीतीश कुमार जितना ही अपना हाथ पांव मार रहे हैं, उतना ही वो जाल में और उलझते जा रहे हैं। और उस जाल से निकलने की छटपटाहट ऐसी है जो दिख जाती है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो अपनी छवि और जो अपनी प्रतिबद्धता बना के रखे थे, उस पर फिर से कैसे नीतीश कुमार उस जगह को पाले, उस जगह को प्राप्त कर ले, इसी की कसमोकस में वो चल रहे हैं। देखिए, नीतीश कुमार अपने जीवन का ये अंतिम राजनीतिक पारी का चुनाव लड़ रहे हैं। इसके बाद 5 सालों बाद चुनाव हो तो शायद ही नीतीश कुमार फिर से इस तरह से मुख्य धारा में चुनाव लड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन जब वो अपने जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार चैन में नहीं है, बेचैन है। और बेचैन इसलिए है क्योंकि वो अपनी उसी मुकाम को हासिल करना चाहते हैं जिस मुकाम पर वो पिछले 18 सालों से बिहार की राजनीति में टिके हुए हैं। देखिए, नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, और इसलिए वो दाव ऐसा चलते हैं जिसमें सब फंस जाते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा दाव उल्टा पड़ रहा है, और इसलिए नीतीश कुमार छटपटाहट में है और वो चाहते हैं कि उनका दाव फिर से सीधा पड़े। देखिए, संजय झा को उन्होंने कार्यकारी अध्यक्ष बनाया, और बिहार ही नहीं, देश स्तर पर बीजेपी से जो उनका समझौता है, उसको बरकरार रखने की जवाबदेही, उसकी देख रेख की जवाबदेही, उसकी देख रेख की रणनीति उन्हें सौंप दी। दिल्ली की पॉलिटिक्स में क्या होगा और जनता दल यूनाइटेड किस तरह से मजबूती से एस्टेब्लिश करेगा अपने आप को, इसकी जवाबदेही संजय झा और ललन सिंह के जिम में है। ललन सिंह केंद्र में मंत्री भी हैं, जदयू कोटे से, तो ये जवाबदेही उन्होंने सौंप दी। लेकिन जब बिहार में विधानसभा का चुनाव है और कई तरह की जब बातें हो रही हैं, कई तरह की चुनौतियां जो खड़ी हो रही हैं, नीतीश का ड्रीम प्रोजेक्ट ही जब उनके सपनों में बाधक बनते जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में वे ऐसा प्लानिंग करना चाहते हैं कि 2025 का जो चुनाव है, वो हर हाल में उसकी बाजी नीतीश कुमार जीत ले। अभी उपचुनाव है 4 सीटों पर बिहार में, और ये बिहार के उपचुनाव को सेमीफाइनल माना जा रहा है। एक जगह पर जनता दल यूनाइटेड अपने प्रत्याशी को उतारा है, जबकि बाकी 3 जगहों पर, एक जगह जीतन राम मांझी और 2 जगह पर बीजेपी का प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। तो देखिए, ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड ये चाहती है कि जिस बेलागंज से उसके प्रत्याशी मनोरमा देवी चुनावी मैदान में उतरी हैं, वो हर हाल में जीते, क्योंकि उनकी जीत से जनता दल यूनाइटेड एक बार फिर से अपने आप को साबित कर पाएगा कि बिहार में सिक्का तो उसी का चलता है। वरना जब सीटों का तालमेल होगा बीजेपी के समक्ष, जिस तरह से वो खड़ा हो रहा है, वैसी स्थिति में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार की घेराबंदी भी जारी है। नीतीश कुमार के कई चहेते अधिकारियों पर ईडी और सीबीआई के नजर है, गिरफ्तारियां भी चल रही हैं। दिल्ली में ईडी ने अपने अलमारी को खोलकर उसमें लगे फाइलों को धूल धक्कर झाड़ कर निकालना शुरू कर दिया है, और एक एक के खिलाफ चार्जशीट और तरह तरह के जो आरोप उन पर लगे हैं, उसकी जांच चल रही है।
मामला तो संजीव हंस तक पहुंच गया है और इसके आगे भी मामला पहुंचने वाला है। और ये मामला कहां जाकर रुकेगा, बस इसी की बानगी देखना बाकी है। नीतीश कुमार भी इस बात को समझते हैं कि किस तरह से मनोरमा देवी के यहाँ एनआईए का छापा पड़ा और किस तरह से उसके डीएसपी पर सवाल उठे, गिरफ्तार हुए। अब नीतीश कुमार ने उसी मनोरमा देवी को फिर से बेलागंज में टिकट दिया तो ये जताने के लिए कि नीतीश कुमार किसी मामले में कमजोर नहीं। ये अंदर की जो राजनीति है उससे नीतीश कुमार कैसे उभरेंगे ये भी देखना बाकी है। लेकिन नीतीश कुमार है जो वो मानने वाले कहाँ है। वो एक नई टीम तैयार कर रहे हैं। देखिए, अपने प्रशासनिक अधिकारियों के जो उनके चहेते अधिकारी हैं उनको नई जवाबदेहियां फिर से वो दे रहे हैं और देकर वो चाहते हैं कि उनका जो मजबूत अफसरशाही रहा है वो फिर से एक उसी कलेवर और तेवर में आएगा कि नहीं आएगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से शराबबंदी पर नीतीश कुमार फेल हुए हैं और चुनाव के ऐन मौके पर बिहार में ये मामला उठा है, उससे नीतीश कुमार घिरते जा रहे हैं। और नीतीश कुमार से ये सवाल पक्ष और विपक्ष सब कोई पूछ रहा है। जनता भी पूछ रही है कि शराबबंदी तो दिखता ही नहीं है, सब झूठ है, और झूठ नहीं है तो आखिर इतनी मौतें हो कैसे रही है। जहरीली शराब बिक रहा है और यदि बिक नहीं रहा है तो ये मौतें कहां से हो रही है। तो सवाल नीतीश कुमार से ये भी पूछा जा रहा है। तो पार्टी के अंदर भी नीतीश कुमार की घेराबंदी जो है, जो देश स्तर पर वो अन्य पार्टियों का करते रहते हैं, तो इनके पार्टी के अंदर भी गुटबाजी है। और उस गुटबाजी में दो खेमा है। एक खेमा तो है जो बीजेपी के साथ ही रहना चाहता है और दूसरा खेमा है जो बीजेपी का साथ छोड़ना चाहता है। लेकिन इस छोड़ने और रहने के बीच में नीतीश कुमार को बार बार ये सफाई देना पड़ता है कि वे एनडीए छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं। तो इसका मतलब ये है कि विधानसभा चुनाव में क्या एनडीए में कोई खटपट है कि बार बार नीतीश कुमार को इस बात को कहना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी में भी मामला कुछ अनबन का है, कुछ खटपट का है, और तभी एक दूसरे के खिलाफ बयान भी देते हैं और ऐसे दोनों बयान देते हैं जो एक दूसरे को अच्छा नहीं लगे। और इस बीच बीजेपी की भी अपनी राजनीति है और उस राजनीति के बीच बिहार में जो खेल चल रहा है उसका परिणाम क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन बीजेपी की घेराबंदी जो है वो इस बार पूरी तरह से नीतीश कुमार के को लेकर है। और बीजेपी ये समझती है कि जहां भी थोड़ा सा छूट मिलेगा वहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए हाथ पांव चला सकते हैं। और इसीलिए तेजस्वी यादव और लालू यादव की भी घेराबंदी हो रही है। लालू यादव के करीबी के यहाँ ईडी का छापा पड़ रहा है, ईडी उन्हें कर रही है। हालांकि ये सभी मामले पुराने हैं और ईडी कहती है कि हम कार्रवाई अपना करते रहते हैं, समय समय पर जिस तरह से समय आता है उसके हिसाब से कार्रवाई चलती रहती है। तो लालू यादव और तेजस्वी यादव एक तरह से कानूनी उलझनों में भी उलझे हैं। उन्हें अपने पार्टी के अंदर भी लड़ना है और चुनौतियां पार्टी के अंदर भी है। जब विधानसभा का चुनाव है 2025 में, तो उसको यदि जीतना है तो फिर रणनीति तो आरजेडी को बनानी ही पड़ेगी। और प्रशांत किशोर जैसी चुनौती जब सामने खड़ा हो रहा है तो फिर ये देखना होगा कि कैसे आरजेडी उनसे पार पाती है। अब देखिए, नीतीश कुमार के सामने भी कई चुनौतियां हैं और आरजेडी के सामने भी कई चुनौतियां हैं। और इन चुनौतियों को लेकर जो बिहार की राजनीति में चल रहा है उससे भी आप सभी वाकिफ है। कभी कोई किसी का पल्ला भारी और कभी किसी का पल्ला भारी। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला कर रहे हैं
और सरकार लगातार तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास कर रहा है और इसी का नतीजा है कि तेजस्वी यादव पर सैलरी घोटाला तक का आरोप लगा है और उन आरोपों की जांच पर ही पता चलेगा कि वास्तव में मामला क्या है। लेकिन तेजस्वी यादव भी सवाल के घेरे में है और नीतीश कुमार भी सवाल के घेरे में है, क्योंकि उनके अधिकारियों पर अब शिकंजा कस रहा है ईडी का, सीबीआई का। तो यदि उनके अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त हैं तो कहीं ना कहीं से वो सवाल मुख्यमंत्री तक भी जाएगा और जब ये जाएगा तो इस चुनाव में बड़ा मुद्दा भी बनेगा और इस मुद्दे के साथ बिहार की राजनीति में क्या खेल होगा ये देखना अभी बाकी है। तो बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जो अपने बनाए जाल में उलझते जा रहे हैं, उस जाल से वो निकल भी पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो आप इंतजार कीजिए, हम भी आपसे जब मिलेंगे नए वीडियो में तो कुछ नए मुद्दे पर आपसे बात होगी। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।